राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, शाही इतिहास और बेरहम रेगिस्तान इसकी पहचान और शौर्य का प्रतीक है। कहते हैं हर बावड़ी की आखिरी सीढ़ी जमीन पर नहीं, किसी परछाई पर टिकती है, और जिस दिन चांद पूरा हो वो छुपी हुई 14वीं सीढ़ी अपना कर्ज मांगने लौटती है। स्वागत है आपका फ्लोर 13 में, जहां सीढ़ियां नीचे नहीं अतीत में उतरती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 छात्र अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए इस दूर दराज गांव में आए थे ताकि सदियों से वीरान पड़ी इस बावड़ी का सर्वे कर सकें। लेकिन उस गांव ने इस बावड़ी को सदियों तक यूं ही बंद रखा था। वहां के लोग बाहर की दुनिया से ज्यादा इसके अंदर छुपे साए और अधूरी कहानियों पर यकीन करते थे। गांव के मुखिया ने चेताते हुए कहा, 13 सीढ़ियां गिनते ही वापस लौट आना, क्योंकि 14वीं सीढ़ी अब इंसानों के लिए नहीं रही। वहां किसी अनदेखी परछाई का कदम बहुत पहले पड़ चुका है। कई रातों की खोजबीन और गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद छात्रों का कौतूहल कम नहीं हुआ था। कहते हैं हर रहस्य तब तक रहस्य रहता है जब तक कोई उसकी सीमा को लांघ ना जाए। उस रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था और आकाश में चांद अपने सबसे ठंडे रूप में चमक रहा था, चारों छात्रों ने तय किया कि आजमाया जाए वो आखिरी 14वां कदम। बावड़ी के चारों ओर लाइटें सजा दी गईं, जैसे कोई अनजानी पूजा की तैयारी हो रही हो। हवा में कुछ बेचैनी थी। कबीर सीढ़ियों के किनारे खड़ा था, हाथ में टॉर्च थामे, चेहरे पर शरारती मुस्कान, जैसे किसी खेल की शुरुआत करने जा रहा हो। वो अचानक कहता है, देखो 14वां प्लेटफॉर्म। और फिर वो सीढ़ियों के नीचे उतरने लगता है। पानी में उसका अक्स विकृत हो जाता है, आंखें उलटती, मुस्कान फैलती, एक तेज छपाक, फिर सन्नाटा। थोड़ी देर बाद भीगी हालत में कांपता कबीर बावड़ी से निकलता है। कबीर, तुम जिंदा हो? सब ठीक है? कबीर? कौन कबीर? उसकी गर्दन भयानक तरीके से हर दिशा में झटपटाने लगती है, हड्डियां चरमराती हैं, और उसके मुंह से एक ऐसी गूंज निकलती है जो इंसानी नहीं लगती। तुमने बुलाया था ना मुझे। अब कोई कबीर नहीं, सिर्फ अक्स है जो डूबेंगे। अचानक कबीर चीखते हुए उन पर झपटता है। मेघा कांपती आवाज में कोई मंत्र बुदबुदाती है और कबीर अचानक जमीन पर गिरता है, बेहोश। तुम लोग बावड़ी की 13वीं सीढ़ी तक गए क्यों? कितनी बार समझाया गया था कि वहां जाना मना है। हमें नहीं पता था कि वो सब सच है। हमने सोचा बस एक किस्सा है। नहीं, उस रात के बाद बावड़ी के पास के घरों में 5 लोग बिना किसी वजह के मरे हुए पाए गए। मुखिया ने गुस्से में कहा, तुम लोग अब यहां से चले जाओ। कबीर थरथराता है, उसकी सांस भारी होने लगती है, आंखें पलट जाती हैं, पूरी सफेद, चेहरे पर एक मुस्कान खींचती है, और वो कहता है, हम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि 14वीं सीढ़ी खून मांगती है। एक तेज चीख और लहूलुहान मुखिया जमीन पर गिरता है। तब से गांव में कोई भी बावड़ी की ओर नहीं जाता, और हर पूर्णिमा पर पानी खुद ब खुद ऊपर चढ़ने लगता है, जैसे किसी को अपनी ओर खींच रहा हो। देखते रहिए फ्लोर 13, क्योंकि अगली सीढ़ी अब किसी और को ढूंढ रही है।